मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत में मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह की अध्यक्षता में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीपीओ विनोद कुमार, बीडीओ सनत कुमार, अंचलाधिकारी चंदन कुमार, पीओ अलेंदु कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी सोनू गुप्ता, राजस्व पदाधिकारी रामसागर पासवान, मुखिया राजकुमार मंडल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर में पहुंचे। एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह ने बताया कि शिविर में राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर घर नल जल योजना, बिजली सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 95 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने धुरियाही पंचायत के वार्ड संख्या 6 में गंगा कटाव की गंभीर समस्या उठाई। सूचना मिलते ही एसडीएम, एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारियों की टीम कटाव स्थल पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। एसडीएम त्रिलोकीनाथ सिंह ने कहा कि गंगा कटाव की स्थिति का स्थल निरीक्षण कर लिया गया। विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। एसडीपीओ विनोद कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया। अधिकांश मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया है, जबकि गंगा कटाव की स्थिति की भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बीडीओ सनत कुमार ने बताया कि शिविर में प्राप्त 95 आवेदनों में कई का ऑन द स्पॉट निस्तारण किया गया है। शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंचायत के मुखिया राजकुमार मंडल और ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड संख्या 3, 4, 5 और 6 में गंगा कटाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से भोलाघाट से कारी कोशी नदी तक कटावरोधी तटबंध के निर्माण की मांग की, ताकि गांवों को कटाव से बचाया जा सके। यहाँ पे बहुत सारे लोग राशन कार्ड के संदर्भ में जानकारी ले रहे थे। वहाँ पे उनका जो उसके संदर्भ में प्रपत्र क सब कुछ रखा रहेगा। आप अपने दस्तावेज के साथ आकर के यहाँ पे जमा करेंगे। फिर उसका जो भी है आपके राशन कार्ड के संदर्भ में या आपका जाति निवास के संदर्भ में सब आप आवेदन यहाँ पे ला करके दे सकते हैं, जिसका हम लोग एक साथ जो भी समय निर्धारित है उस समय निर्धारित के हिसाब से आप लोगों का काम को पूर्ण करेंगे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लोगों के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई, क्योंकि सही बात है कि वो आज के समय में एक बहुत ही जटिल समस्या है। आज के समय में यदि बिजली जैसी समस्या आप लोगों को सामना करना पड़ता है तो ये सही में कहीं ना कहीं हमारे बिजली विभाग के तंत्र का ये कमी दिखाता है कि जो कि आप लोगों को यहाँ पे बिजली का समस्या झेलना पड़ रहा है। आपके द्वारा जो ये बताया गया इसके संदर्भ में हम लोग इस बिजली विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उनके पास ये बात पहुंचाएंगे और जरूर आपको आश्वस्त करते हैं कि जो बिजली की समस्या है वो जल्द से जल्द निराकरण करने का आपको हम आश्वस्त एक सांत्वना दे सकते हैं कि आपकी समस्याओं को हम लोग जल्द से जल्द उसको खत्म कराएंगे। और रही बात जो आप कटाव के संदर्भ में जो आप बात कर रहे थे, वो आप अभी हम लोग चलेंगे वहीं बांध की तरफ जो कटाव की समस्या उसको देखेंगे और उस कटाव के संदर्भ में हम लोग जो भी अपने वरीय पदाधिकारी होंगे उनको इसका संदर्भ में बताया जाएगा। और ये नहीं समझना है कि कोई भी क्षेत्र या कोई भी पंचायत को प्रशासन के स्तर से उसको तरजीह नहीं दी जाती है। प्रशासन के लिए अगर वो देखा जाए तो वो संपूर्ण क्षेत्र उस प्रशासन का कहीं भी ये नहीं कहना है कि इस क्षेत्र को ज्यादा ध्यान दिया जाता है या अलग क्षेत्र को अधिक ध्यान दिया जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। हर चीज के लिए कहीं ना कहीं कोई विभागीय निर्देश होता है और उस विभागीय निर्देश के ही आलोक में प्रशासन काम करता है और उसी को देखते हुए हम लोग हमेशा काम करते हैं। किसी का ये कहना कि उस क्षेत्र को ज्यादा तरजीह दिया, आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी विभागीय निर्देश होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे काम कराया जाएगा ताकि आप लोगों को भी भविष्य में जो समस्याएं उस समस्याएं का निराकरण की जा सके। और हमेशा से यही प्रयास रहता है, सरकार का हो चाहे सरकार के जो हम लोग अंग हैं या मुखिया जी हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नियम से बन के ही काम करते हैं और उसी नियम के अंतर्गत हम लोगों को काम करना भी रहता है। तो
हम लोग आगे चल के जो भी आपकी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निराकरण करेंगे, जहां तक हो सकेगा उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और आपकी भलाई के लिए और आपके हमेशा प्रखंड प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या अनुमंडल प्रशासन हो हमेशा तत्पर है। और इसी के साथ जो आज का जो सहयोग शिविर है उसका जो भी आवेदन आप लोग दिए थे उसका तो निराकरण कर दिया गया है और बाकी जो लोग को अभी भी समस्याएं जो भी कुछ भी बात हो वो अपना आवेदन दे सकते हैं। आज जो है मनिहारी प्रखंड के धुरियाही पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया और इसमें कुल 95 आवेदन आए थे जो कि विभिन्न विभाग से आए थे, जैसे राजस्व विभाग से, पंचायती राज विभाग से और आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड का, जन्म मृत्यु का और परिमार्जन का, ये सब आवेदन आए थे और सभी आवेदनों का जो है निष्पादन किया गया। आज कितने मामलों का निष्पादन हुआ सर इसमें? 95 आवेदन आए थे और सभी मामलों का निष्पादन किया गया और जो लाभुक यहाँ आए थे उनको हाथों हाथ जो है निष्पादन की प्रतिवेदन दी गई। क्या मूल समस्या क्या देखने को मिलती है सर अभी तक सहयोग शिविर में? जो मूल समस्या अभी यहाँ पर जो सबसे अधिक आवेदन आए थे वो जन्म मृत्यु का ही था और चूंकि अभी राशन कार्ड का महाअभियान चल रहा है तो उसके लिए जाति, आवासीय और आय अनिवार्य है, तो ये तीनों का आवेदन अधिक थी। देखा जाता है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली यहाँ पे बराबर बाधित रहता है और कटाव भी एक उन लोगों का बड़ी समस्या है, तो इसको कैसे देखते हैं? बिजली और कटाव मूल समस्या है जो कि सहयोग शिविर में उठाया गया मौखिक रूप से ग्रामीणों के द्वारा। तो उस पर जो है सहयोग शिविर के बाद हम लोग मंडल पदाधिकारी महोदय भी आए थे, सब लोग कटाव क्षेत्र वहाँ गंगा नदी का एक बार देखे हैं जा करके सर, और सर आश्वासन दिए हैं कि जो भी दिशा निर्देश है संबंधित पदाधिकारी को, जो भी फ्लड कंट्रोल की टीम है, इंजीनियर सब हैं, उन लोग को गाइडलाइंस देंगे और डीएम सर के भी संज्ञान में ये सब बातें हैं, उस पर काम भी चल रहा है। क्या लगता है सर इस बार यहाँ पे कटाव बच पाएगा? हाँ, जो आप सैंड बैग वहाँ देखे होंगे वो सभी जो है सैंड बैग उस पर लगाए जाएंगे और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे और जो आवश्यक कार्रवाई होगी जो की जाएगी उच्च स्तर से। आज यहाँ पे सहयोग शिविर लगाई गई है, स्थानीय प्रशासन यहाँ पे पहुँचे, क्या कुछ समस्या देखने को मिला? आज हमारे पंचायत में जो सहयोग शिविर का आयोजन हुआ, इस आयोजन में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, आरओ सर और हमारे सभी विभाग के पदाधिकारीगण आए थे और जो भी समाज की समस्या उसमें आया सामने में, तो बहुतों का निदान भी हुआ। बहुतों का कुछ जमीनी विवादित है, वो तो खैर परिमार्जन का समस्या हो तो सीओ साहब थे ही, उसको बता दिया गया फिर सभी। तो जो भी सामाजिक समस्या था वो सबको निदान किया गया। और दूसरी बात है कि खास करके समाज का जो मुद्दा था वो कटाव लेकर के, तो कटाव हम लोग का भी रिक्वेस्ट हुआ, कटाव जाकर के एसडीएम सर, डीएसपी साहब सब, बीडीओ सर के साथ जाके भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद में जो वहाँ का स्थिति से उन लोगों ने अपने आप में महसूस किए, तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए और अगर वर्क नहीं होता है तो शायद धुरियाही पंचायत नहीं बच पाएगा। इसलिए उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कम से कम हम लोग भी अपना वरीय पदाधिकारी से जो है कि लेटर के माध्यम से हो, दूरभाषा के माध्यम से हो, जो है कि वो अपना संपर्क करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे जितने भी मीडिया बंधुगण हैं और आप लोग बराबर इस पर जो है कि बने रहिए, ताकि हमारे पंचायत का जो समस्या है वो समस्या का जो है कि निपटारा के लिए आप लोग सहयोग कीजिए, ताकि बराबर चलता रहे। स्थानीय प्रशासन का निरीक्षण हुआ है, क्या लगता है जो स्थिति बनी हुई है कटाव रुकेगी, कटाव के स्तर पर काम कराया जा सकता है? देखिए सर, जो काम हुआ वो भी जो है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हुआ, जिनके चलते आज ये दशा हुआ। और आगे जो कट रहा है, जो चलता बनता रहा है, तो उस हिसाब से जो है कि सर हमको भी खुद आत्मविश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमारे पंचायत बचेगा। लेकिन आज जो आए हैं और आगे भी हम सर से गुहार लगाएंगे अभी कि कम से कम अभी का स्थिति सर तो वही है जो हम लोग जो पूरा पंचायत के जो एक बोले ना कि 3, 4 और 5 और 6 का जो समाज के लोग हैं, सब अपना भय में जी रहे हैं कि पता नहीं कब गंगा मैया का पेट में हम लोग चले जाएं। रात्रि हो या सुबह हो, हमेशा यही भय बना हुआ रहता है। और जाए तो जाए कहाँ? सबसे बड़ी समस्या, अगर कटाव हो जाएगा तो हमारे विस्थापित लोग जाएंगे कहाँ?
और जाएंगे कहाँ, कहीं पे बसने का जगह नहीं है। बहुत ऐसे परिवार है कि उसके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है। अभी ये भी समस्या है कि वो बांध पर रहने का भी जगह नहीं है कि यहाँ से कटने के बाद जाकर के बांध पे जाके बस जाए, क्योंकि बांध पर भी जो है कि बहुत परिवार लोग पहले से बसा हुआ है, जो कि आज उसको जो है कि जमीन नहीं है, घर नहीं बना पाया, जिसके वजह से बाल नहीं। कहाँ जा रहे हैं? अभी सर विस्थापित होकर के जो भी गांव करता है तो सर बगल अगल में जाकर के रोड के किनारे। क्या मदद दी गई है अभी तक ये विस्थापित परिवार लोगों को? अभी सर प्रशासनिक स्तर पर कुछ भी मदद नहीं मिला है। जितने भी घर कटा है उसको कुछ नहीं मिला है। क्या लगता है तो बाबू जो कटाव मदद नहीं मिल पा रहा है, नहीं कटाव रुक रहा है? इन लोगों का कहना है कि हमारे पास कटाव पीड़ित के लिए हम लोग कुछ नहीं दे सकते। पीछे हमारे सीओ मैडम थी, उससे जब गुहार लगाए थे तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक दे सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि एक प्लास्टिक लेकर के हमको क्या करना है? अरे आप अंचलाधिकारी हैं तो कम से कम आप अंचल की तरफ से जो है कि आगे भी वार्ता कर सकते हैं, उच्च पदाधिकारी से बात करके उन लोगों को राहत दिला सकते हैं। बहुत ऐसे जमीन हमारे क्षेत्र में भी है जो कि आज भी जो है कि बलजबरी कब्जा में पड़ा हुआ है, चाहे वो लाल कार्डधारी हो या क्या कहते हैं उसको, वार्षिक पर्चा वाला, सभी जमीन नापी करा करके उन लोग को भी वहाँ पर बसाया जा सकता है। बहुत ऐसे जमीन है। यहाँ पे प्रभावित हो चुके हैं कम से कम सर अभी 150 से 200 घर प्रभावित हो चुके हैं। क्या लगता है बचेगा? नहीं सर, हमको उम्मीद नहीं, हम तो उम्मीद खो ही दिए हैं। और जब हमारे जैसा आदमी उम्मीद खो सकता है, एक पंचायत का लीडर उम्मीद खो सकता है, समाज का क्या होगा? क्योंकि भागदौड़ करते करते तो थके तो हम हैं। तो जब हम गंगा मैया का मुंह देख करके जो है कि हम लोग समझ में आ रहा है कि हम लोग के साथ में क्या होगा नहीं होगा। अब देखिए आगे पदाधिकारी लोग क्या करते हैं। क्या नाम है? राजकुमार मंडल, ग्राम पंचायत राजधुरिया।